तीन तलाक का खात्मा हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ते कदम। 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इन फैसलों का विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी सरकार का रुख साफ रहा। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ विधेयक 2025 के साथ आगे बढ़ गई। पहली बार अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया ये बिल वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और संपत्तियों में सुधार के लिए। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात करीब 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। वहीं इससे पहले वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। दूसरी तरफ अजमेर दरगाह से जुड़े और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने पर खुशी का इजहार किया है। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अभी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। और इंशाल्लाह ताला मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा। और मोदी सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई ना कोई बड़ी स्कीम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि फंडिंग इधर से वक्फ के डिपार्टमेंट से हो और मुसलमानों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो, खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी। और वो आगे बढ़ना चाहते हैं मुस्लिम बच्चे, तो उनको एजुकेशन के तौर पे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तालीम होगी तो इंशाल्लाह ताला वो आदमी
अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा और अपने जीवन को एक उच्च स्तर का बना सकेगा और ये देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकेगा। तो मैं तो भारत सरकार से अब यही अपेक्षा करूंगा भविष्य में कि ये बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वहां से भी पास होगा। उसके बाद में ये कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएं और खासतौर से यतीम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए उनके घर बना के देने का प्लानिंग की जाए। गरीबों के जिनके पास घर नहीं, जो बेरोजगार, उनको रोजगार देने की कोशिश की जाए। मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी पूरे करते रहेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी वक्फ बिल के पास होने पर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रखरखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। मौलाना साहब, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। ओवैसी ने इसकी कॉपी भी फाड़ी है संसद के अंदर और सपा और कांग्रेस का ये कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है और सरकार जो है इनकी जमीनों को कब्जाना चाहती है, मुस्लिम जमीनों को कब्जाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में इस बात को स्पष्ट कर दिया था, वाज़ेह कर दिया था कि जो मुतवल्ली हैं वही रहेंगे, जिस तरह ज़मीनें हैं वही रहेंगी। मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों पर इस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब इसमें कहीं भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध करना इन लोगों का लाजमी काम है, इसलिए कि ये लोग अपने वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनको मुसलमानों की हमदर्दी, उनके दर्द दुख और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना और सिर्फ विरोध करना। इसलिए ये लोग जो है वो विरोध पर उतारू हैं। इनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अगर बुरी चीज़ों का खात्मा होता है, बुराई के खात्मे के साथ अच्छी चीज़ें आती हैं, तो अच्छी चीज़ों का समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी लेकर के आए। लोकसभा में वक्फ बिल के पास होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान जश्न मनाते नजर आए। पटना में मुसलमानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। अल्पसंख्यक गरीब औरत, गरीब के लिए, अनाथ के लिए, बेसहारों के लिए फायदा हुआ है। जो कल तक जो पैसा कहीं और जा रहा था, ये पैसा डायरेक्ट गरीबों को मिलेगा, उनकी रोजी रोटी के लिए मिलेगा, एजुकेशन, शिक्षा के लिए मिलेगा, 2 वक्त खाना उनके चूल्हे पर जलेगा। गरीब महिलाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, यतीम लड़कियां हैं, उनकी शादी विवाह होने में, पढ़ाई लिखाई में ये सारी चीजें आ रही थी। अब तो नहीं है ऐसा, उन तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ये सारा काम हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पैसा को खाने वाले लोग के दुकानों में ताला लग जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और जो मुस्लिम समाज की गरीब महिलाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, बेवा महिलाएं हैं, मिस्कीन जो लोग हैं, पसमानदा समाज के लोग हैं,
उन लोगों को सीधा वक्फ बोर्ड के पैसा और उसकी प्रॉपर्टीज का जो है फायदा होगा, उनकी जिंदगी में बदलाव होगा। वहीं शुरू से वक्फ बिल का विरोध कर रही कांग्रेस ने बिल के पास होने के बाद सवाल उठाए। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है। ये तो क्लियर कट है, हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। आज वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होगा, जिस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। अब राज्यसभा में इसकी अग्नि परीक्षा है। हालांकि सरकार के पास राज्यसभा में भी पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में सरकार को इसे पास कराने में यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली।